नमस्कार, मैं हूं मोनिका सिंह और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वॉर। आज दुनिया के नक्शे पर 3 मोर्चे हैं, लेकिन खतरा एक है, बढ़ती हुई जंग। एक तरफ ईरान है, जहां युद्ध की आग के बीच मिसाइल और ड्रोन की फैक्ट्रीज फिर से रफ्तार पकड़ रही हैं। जिस ईरान की मिसाइल और ड्रोन की ताकत को खत्म करने के दावे किए गए थे, अगर वही ईरान अब दोबारा अपनी हथियार फैक्ट्रीज को खड़ा करने में जुट जाए तो क्या होगा? दरअसल ईरान युद्ध के बाद अपनी सैन्य क्षमता को फिर से मजबूत करने की कोशिश में है और यही बात अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि सवाल सिर्फ कुछ मिसाइल्स का नहीं है, सवाल उस पूरी युद्ध मशीन का है जो अगर फिर से तैयार हुई तो पश्चिम एशिया में अगली जंग पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। यानी ईरान के कारखानों में सिर्फ हथियार नहीं बन रहे, अमेरिका के लिए एक नई चुनौती तैयार हो रही है। लेकिन कहानी का दूसरा मोर्चा बातचीत की मेज पर खुलता है। पूरी दुनिया को अमेरिका और ईरान के बीच शांति की उम्मीद थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के ताजा रुख ने उन उम्मीदों पर फिर से पानी भर दिया है। ट्रंप का कहना है कि तेहरान अभी उस सही समझौते के लिए तैयार नहीं है जिसकी अमेरिका तलाश कर रहा है। उधर ईरान अमेरिकी आर्थिक दबाव को खारिज कर रहा है। यानी एक तरफ ट्रंप दबाव बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ तेहरान झुकने को तैयार नहीं नजर आ रहा। ऐसे में सवाल यही है, क्या बातचीत का रास्ता खुलेगा या फिर पश्चिम एशिया एक बार फिर से टकराव की तरफ बढ़ता जाएगा? अब आते हैं उस चक्रव्यूह पर जिसमें अमेरिका की रणनीति खुद उलझती हुई दिखाई दे रही है। ट्रंप ने ईरान को आर्थिक दबाव से झुकाने की रणनीति अपनाई है, लेकिन ईरान का नया नेतृत्व इस दबाव के सामने पीछे हटने के बजाय अमेरिका के साथ दो हाथ करने के मूड में नजर आ रहा है। सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामने के नेतृत्व में तेहरान के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती है अमेरिकी दबाव का जवाब कैसे दिया जाए और अपनी सैन्य ताकत को कैसे बरकरार रखा जाए। अगर ट्रंप का आर्थिक हथियार ईरान को नहीं झुका पाया तो अगला कदम क्या होगा? यही सवाल अब पूरी दुनिया की नजरें ईरान पर टिकाए हुए हैं और पश्चिम एशिया से हजारों किलोमीटर दूर यूक्रेन में युद्ध ने एक और खौफनाक रूप ले लिया है। पहले हमला, फिर दूसरा हमला, ऐसी रणनीति जिसे डबल टैप कहा जा रहा है। क्रिवीरी में एक शॉपिंग सेंटर पर रूसी ड्रोन हमले के बाद दूसरा ड्रोन राहत और बचाव के दौरान पहुंचा, जिसमें कम से कम 16 लोगों की मौत हुई है। 130 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। यानी अब सवाल सिर्फ मिसाइल और ड्रोन की मारक क्षमता का नहीं है, सवाल यह है कि क्या युद्ध में हमला करने का तरीका बदल रहा है और अगर यह पैटर्न बढ़ा तो अगला निशाना कौन होगा और दुनिया इसे रोक कैसे पाएगी? ईरान में हथियारों की फैक्ट्रियां, अमेरिका का आर्थिक दबाव, मुज्तबा का प्रतिरोध और यूक्रेन में रूस का डबल अटैक। 4 खबरें, लेकिन सवाल एक, क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है? आज के स्पेशल शो में हम खोलेंगे ईरान की मिसाइल फैक्ट्रीज का पूरा राज, समझेंगे ट्रंप की आर्थिक रणनीति क्यों फंसती हुई नजर आ रही है, साथ ही जानेंगे मुज्तबा खामने के सामने अमेरिका की सबसे बड़ी चुनौती आखिर है क्या, और देखेंगे कि पुतिन का डबल टैप यूक्रेन के लिए कितना बड़ा खतरा बन गया है। कहानी बेहद गंभीर है, तस्वीर बेहद खतरनाक है, इसीलिए शो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज सवाल सिर्फ ये नहीं कि अगला हमला कहां होगा, सवाल यह है कि अगला बड़ा मोर्चा कौन सा होगा। इन सब के बीच सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर, जिस पर डिटेल में आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड वॉर पे। इस पर भी हम डिटेल में आपको बताएंगे कि आखिर कैसे ईरान की रक्तबीज से दुनिया भर में खलबली मची हुई है। यानी ईरान जिसके लिए लगातार अमेरिका ये कह रहा था कि ईरान कि मेजरली जो मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, यानी कि हथियारों का जो जखीरा है वो अमेरिका ने बर्बाद कर दिया है। क्या वाकई में हकीकत है? क्योंकि इसे लेकर ईरान ने एक नया खुलासा कर दिया है। पहली खबर वर्ल्ड वॉर में, जिस पर डिटेल में आज बात होने वाली है। ईरान के रक्तबीज से दुनिया में खलबली। अब देखिए, रक्तबीज ये जो टाइटल है इसके क्या मायने हैं? दरअसल ईरान की तरफ से दावा किया गया है, वीडियो जारी हुई है और ये पता चला है कि ईरान में हथियारों का जो प्रोडक्शन है वो दुगना हो गया है। यानी जिस प्रोडक्शन के सीमित होने की बात कही जा रही थी, अमेरिका ये दावा कर रहा था कि हमने ईरान के हथियारों को खत्म कर दिया है, उनके मिसाइल्स जो हैं, उनके जो ड्रोन्स हैं, उनके जितने भी हथियार हैं वो अमेरिका द्वारा धराशायी कर दिए गए हैं। अब ईरान बेबस है। ईरान का सैन्य नेतृत्व पहले ही खत्म किया जा चुका है और अब ईरान की
ईरान का जो हथियारों का ये जखीरा था, इसे भी अमेरिका द्वारा खत्म कर दिया गया है। ऐसे में ये जो रिपोर्ट है, ये जो दावा है जो ईरान की तरफ से किया गया है, ये सवाल खड़े कर रहा है कि क्या ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से ईरान के हौसले अभी भी बुलंद है और वो अमेरिका के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं, और इसीलिए वो लगातार ये कह रहा है कि अगर ये युद्ध लंबा खींचना है तो खींच ले अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप के इस कार्यकाल तक इस युद्ध को ईरान आराम से, आसानी से खींच सकता है, और ऐसे में ये चुनौती अमेरिका के लिए होगी, ईरान के लिए नहीं। ये दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है, और अगर ऐसा होगा तो जाहिर है खलबली मचेगी, क्योंकि इसका बड़ा इंपैक्ट जो है वो ऊर्जा क्षेत्र पर पड़ेगा, व्यापार पर पड़ेगा, और साथ साथ शांति पर भी पड़ेगा। किस तरीके से मिडिल ईस्ट के देश भी लगातार जूझ रहे, सिर्फ ईरान नहीं जूझ रहा है। दूसरी खबर जिस पर डिटेल में आज हम बात करने वाले हैं, वर्ल्ड वॉर में शांति की उम्मीद पर फिर से मंडरा है खतरा। अब देखिए, शांति बहाली की बात की जा रही है, बातचीत की मेज पर आने की बात की जा रही है, लेकिन कहां और कैसे? क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका एक के बाद एक स्टेटमेंट्स दे रहा है, अब देखिए अमेरिका की तरफ से ये जो नए आर्थिक प्रतिबंधों की बात कही गई है, अब आर्थिक प्रतिबंध सिर्फ ईरान पर लगाने की बात नहीं की थी ट्रंप ने कहा कि जो भी मुल्क, जो भी देश ईरान के साथ व्यापार करेंगे, ईरान का सहयोग करेंगे, ईरान को कॉपरेट करेंगे, उन मुल्कों पर अमेरिका प्रतिबंध लगाएगा, और ऐसे में आर्थिक तौर पर उन देशों को भी खामियाजा उठाना पड़ेगा। अब अमेरिका के इस बयान के बाद, डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट के बाद, किस तरीके से ये जो शांति व्यवस्था या फिर कहे कि शांति की उम्मीदें हैं, इस पर कहीं ना कहीं पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से क्या कहा जा रहा है? ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हमने तो विक्ट्री हासिल कर ली है। ऐसे में इस युद्ध के क्या मायने हैं? ईरान ने कहा कि हमने अमेरिका को झुका दिया है और पूरी दुनिया इस बात को मान रही है। ऐसे में अब इस युद्ध के, इस जंग के कोई मायने नहीं बचे हैं, ये युद्ध खत्म होना चाहिए, ये ईरान के राष्ट्रपति द्वारा कहा गया है। अब ये जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है, ये जो ईरान के टेरिटरी को, होर्मुज की टेरिटरी को अमेरिकी टेरिटरी बताया जा रहा है, या फिर ये जो नैरेटिव है, या फिर ये जो आर्थिक प्रतिबंधों की बात कही जा रही है, क्या इसके जरिए शांति हासिल की जाएगी, या फिर कहें कि शांति की उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है, फिर से खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है? तैयारियां हो रही हैं, वीडियोस जारी हो रहे हैं, ये पता चल रहा है कि हथियारों का प्रोडक्शन ईरान में बढ़ गया है। वहीं अमेरिका ये लगातार कह रहा है कि अभी ईरान जो है वो बातचीत के लिए पूर्णतः तैयार नहीं है। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो कहीं ना कहीं उठते हुए नजर आ रहे हैं, और सवाल ये कि क्या वाकई में शांति स्थापित होगी, कायम होगी, या फिर इसके लिए अभी लंबा इंतजार करना होगा। तीसरी खबर जिस पर आज हम बात करने वाले हैं, वर्ल्ड वॉर में मुज्तबा खामने के चक्रव्यूह में फंसे हैं ट्रंप। अब देखिए, ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो चक्रव्यूह रचा था यहां पर ईरान के लिए, मुज्तबा खामने के लिए, मुज्तबा खामने फ्रंट में नहीं आए, लेकिन बैक स्टेज बैठकर ही जिस तरीके से ये चक्रव्यूह उन्होंने रचा है, इसके लिए कहा जा रहा था कि रचा तो अमेरिका ने, लेकिन इसमें अमेरिका खुद फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रंप की रेटिंग लगातार गिर रही है, घरेलू स्तर पे वो लगातार घिरते हुए नजर आ रहे हैं। उनके अपने ही देश के लोग उनकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस युद्ध के जरिए हासिल क्या हुआ वो तो छोड़िए, इस युद्ध की वजह से अमेरिका को भी बड़े पैमाने पर नुकसान झेलना पड़ रहा है। अमेरिका की किरकिरी भी हुई है डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। ऐसे में ये चक्रव्यूह जो ईरान के लिए रचा था, क्या इसमें डोनाल्ड ट्रंप खुद से फंसे हैं? ये सवाल उठ रहा है कि ईरान जंग से आखिर हासिल क्या हुआ। सबसे पहले तो हॉर्मुज स्ट्रेट की जो स्थिति देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज 28 फरवरी से पहले फ्री था, लेकिन उसके बाद ईरान ने अपना वर्चस्व कायम करना शुरू कर दिया, फिर कहे कि हक जताना शुरू कर दिया, अधिकार क्षेत्र अपना बना लिया है। इसे लेकर एक जंग शुरू हो गई है। घरेलू स्तर पर डोनाल्ड ट्रंप घिरते हुए नजर आ रहे हैं, अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस होने हैं। कुल मिलाकर ये जो चक्रव्यूह रचने की कोशिश की गई थी ईरान के अगेंस्ट में अमेरिका द्वारा, या फिर कहे कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा, इस चक्रव्यूह में खुद डोनाल्ड ट्रंप घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अगली खबर जिस पर डिटेल में बात करने वाले हैं, वर्ल्ड वॉर में पुतिन का डबल टैप प्लान मचाएगा तबाही। अब देखिए, ये एक और मोर्चा है जिसने दुनिया भर में एस्केलेशंस बढ़ाए हुए। रूस यूक्रेन का मोर्चा, जहां पर हम देख रहे थे कि पिछले कई दिनों से यूक्रेन बहुत अग्रेसिव नजर आ रहा था
और उसके पीछे की बड़ी वजह थी नेटो कंट्रीज उसको सपोर्ट कर रहे हैं या फिर कहे कि पोक कर रहे हैं। रीसेंट में जेलेंस्की ने जो दौरे किए ब्रिटेन में, अमेरिका में, और उसके बाद वो जो अग्रेशन था यूक्रेन की तरफ से रूस पर, वो और ज्यादा बढ़ गया। अब रूस ने पलटवार किया है और ये पलटवार किस तरीके से भयावह होता जा रहा है। डबल टैप इसे क्यों कह रहे हैं ये बहुत डिटेल में आपको बताएंगे, क्योंकि ये जानकारियां मिल रही हैं कि रशिया यानी कि रूस जिस तरीके से यूक्रेन पर वार कर रहा है, जिस तरीके से अटैक्स कर रहा है, बड़े पैमाने पर तबाही झेलनी पड़ रही है यूक्रेन को। यह भी कहा जा रहा है कि एक ड्रोन आया, उसने अटैक किया है, लोगों पर हमला किया, उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ही दूसरा हमला जो है वो कर दिया जाता है। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि क्या यही पैटर्न फॉलो किया जाएगा? कहां गए हैं मानवाधिकार? किस तरीके से मानवीय संकट इन तमाम युद्ध की आड़ में पनपता हुआ नजर आ रहा है, या फिर कहे कि उत्पन्न होता हुआ नजर आ रहा है, और तमाम बड़े मुल्क चुप्पी साधे बैठे, या फिर कहे कि वो खुद इन युद्ध में सम्मिलित कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। तो पुतिन की रणनीति यूक्रेन को लेकर और यूक्रेन की स्थिति, किस तरीके से तबाही का मंजर एक आम इंसान, चाहे वो रूस का हो या फिर वो यूक्रेन का हो, इन सब के बीच कहीं ना कहीं इस तबाही को झेलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर भी डिटेल में आज बात करने वाले हैं वर्ल्ड वॉर में। लेकिन उससे पहले कुछ बड़ी खबरें आपको बताते हैं। आज की 4 बड़ी ब्रेकिंग्स। ईरान से बातचीत पर ट्रंप का बड़ा बयान। अमेरिका ईरान के बीच फिलहाल कोई वार्ता नहीं, अमेरिका को जल्दबाजी नहीं है, ट्रंप ने कहा। भविष्य में बातचीत के संकेत दिए, दबाव जारी है। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, अमेरिका डेस्परेट नहीं है। अमेरिका ईरान के बीच फिलहाल कोई बातचीत नहीं है, अमेरिका किसी भी तरीके की जल्दबाजी में नहीं है। जबकि कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप लगातार डेस्परेट मेजर्स लेते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि भविष्य में बातचीत के हो सकती है, इसके संकेत दिए हैं। दबाव लगातार ईरान पर वो बनाए हुए हैं। वहीं ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने दावा किया है, विक्ट्री का दावा किया है। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ युद्ध जीत लिया है, ये पेजेश्कियान की तरफ से कहा गया है। अमेरिका को हमने हरा दिया है, ये कहा गया ईरान के राष्ट्रपति की तरफ से। और दुनिया ने हमारी जीत मान भी ली है, ये ईरान की तरफ से बड़ा दावा किया गया है इस युद्ध को लेकर। ये युद्ध जो है वो हमने जीत लिया है। वहीं इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में हमला किया है, अटैक किया है। दक्षिणी लेबनान के नबाती इलाके में कार्रवाई। दक्षिणी लेबनान में अली अल ताहिर पहाड़ी पर अटैक किया गया है। आईडीएफ ने अली अल ताहिर पहाड़ी को निशाना बनाया। इस फ्रंट पर भी लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से एस्केलेशन बरकरार है। भले ही ईरान ने यह शर्त रखी थी कि सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्त होना चाहिए, भले ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह इशारा दिया था कि नेतन्याहू अटैक्स ना करे, बदस्तूर बावजूद इसके बदस्तूर यहां पर अटैक्स जो हो रहे हैं। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में यह हमला किया है, नबाती इलाके में कार्रवाई की गई है। अली अल ताहिर पहाड़ी पर यह अटैक किया गया है और इसको निशाना बनाया गया। वहीं ईरान ने दिखाई है अंडरग्राउंड मिलिट्री फैसिलिटी। ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल प्लांट का वीडियो जारी हुआ है। भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइल फैसिलिटी का फुटेज जारी किया गया है। सशस्त्र बलों के कमांडर अली अब्दुल्लाही वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दिए हैं। तो ईरान ने कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की है कि वो अभी भी कितना सशक्त है, मजबूत है, ताकतवर है, और ऐसे में अमेरिका के किसी भी हमले से निपटने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। तो लगातार इस तरह की जानकारियां हासिल हो रही हैं। भाई ईरान का अमेरिका को खुला चैलेंज, ईरान का अमेरिका को खुला चैलेंज। मोहसिन रेजाई का ट्रंप पर तीखा हमला। अमेरिका सैन्य हमलों से उम्मीद खो चुका है, पाबंदियों के आगे नहीं झुकेगा ईरान। ट्रंप की जो डींगे हैं वो खोखली बातें हैं, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। ईरान का अमेरिका को खुला चैलेंज जो है वो सामने है। मोहसिन रेजाई ने ट्रंप पर हमला बोला है, तीखा हमला। अमेरिकी सैन्य हमलों से उम्मीद खो चुका है, पाबंदियों के आगे ईरान नहीं झुकने वाला है। कितना भी आप प्रेशर बनाए, लेकिन ईरान पर इसका कोई इंपैक्ट जो है ना वो पड़ रहा था, ना है और ना आगे पड़ेगा। और जिस तरह के दावे डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, इन्हें महज डींगे बता दिया कि ट्रंप की ये बातें खोखली हैं, ये दावे खोखले हैं। ट्रंप सिर्फ डींगे मारते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के तमाम तरह के दावे, चाहे उसमें वो झंडा दिखा रहे हो, वो बता रहे हो कि यूएस टेरिटरी है ईरान, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज टेरिटरी है अमेरिका की, या इसके अलावा वो कुछ भी कह रहे हो, प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हो, हर चीज को डींगे बता दिया है ईरान ने। पश्चिम एशिया की तपती रेत में एक नया और भयंकर तूफान सिर उठा रहा है। अमेरिका और इजराइल जिस गुमान में जी रहे थे कि उन्होंने ईरान की कमर तोड़ दी है, वो गुमान अब चकनाचूर होने लगा है।
खबर ऐसी है कि जो पेंटागन से लेकर टेलरिफ तक की नींद उड़ाने के लिए काफी है। ईरान ने अपनी सीक्रेट मिलिट्री फैक्ट्रीज में ऐसे हथियारों का जखीरा तैयार कर लिया है जो किसी पौराणिक कथा के रक्त बीज दानव से कम नहीं है। ईरान की नई पॉलिसी दुनिया के हर सैन्य जानकार को खौफ में डाल रही है। एक हथियार खत्म करोगे, हम उसकी जगह 10 नए हथियार खड़े कर देंगे। आइए आपको दिखाते हैं तेहरान के इस नए और खूंखार अवतार की पूरी इनसाइड स्टोरीज रिपोर्ट के जरिए। देखिए, बारूद की उठती लपटें, आसमान को चीरते फाइटर जेट्स की कान फाड़ देने वाली गर्जना और हर तरफ बिछी मौत की चादर। पश्चिम एशिया इस वक्त महाविनाश की आग में सुलग रहा है। आसमान से सिर्फ मौत बरस रही है और जमीन कब्रगाह में तब्दील हो चुकी है। इस भीषण जंग के बीच अमेरिका और इजराइल इसी गुमान में थे कि उन्होंने युद्ध की आग में ईरान को जलाकर खाक कर दिया है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस राख के नीचे कोई जलजला पल रहा है। तबाही के इस खौफनाक मंजर के बीच तेहरान के अंधेरे तहखानों से जन्म ले रहा वो रक्त बीज जो इस युद्ध को सीधे कयामत तक ले जाएगा। मैदान जंग में जितने हथियारों और गोला बारूद का इस्तेमाल या नुकसान होता है, ईरान की सैन्य फैक्ट्रियों में उससे कहीं ज्यादा रफ्तार में उनकी भरपाई कर दी जाती है। ये कोई साधारण प्रोडक्शन लाइन नहीं है, ये हथियारों का वो महाकुंभ है जो बिना थके बिना रुके चल रहा है। अमेरिका और इजराइल चाहे जितने भी ईरानी ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दें, ईरान का रक्षा उद्योग महज कुछ मिनटों में नए हथियार, खतरनाक ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें सप्लाई करने के लिए तैयार बैठा है। यही है ईरान की रक्त बीज रणनीति। जैसे रक्त बीज के खून की एक बूंद गिरने पर हजारों नए दानव पैदा हो जाते हैं, वैसे ईरान का एक हथियार नष्ट होने पर 10 नए और भी ज्यादा उन्नत हथियार बनकर बाहर आ रहे हैं। ये सिर्फ हवाई बातें नहीं, ईरान ने अपनी हथियारों की फैक्ट्री में प्रोडक्शन को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा दिया है। ईरान के रक्षा और सशस्त्र बल रसद मंत्रालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल रजा तईनिक ने जो दावे किए हैं, उन्होंने पश्चिम देशों के सैन्य रणनीतिकारों के होश उड़ा कर रख दिए। ईरानी न्यूज एजेंसी IRNA को दिए गए अपने बयान में तलाईनिक ने वो सच उगला है जो अमेरिका के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं। उन्होंने सीना ठोक कर ऐलान किया है कि पिछले सिर्फ 1 साल के अंदर ईरान ने अपने हथियारों और सैन्य उपकरणों का उत्पादन ठीक 2 गुना कर लिया है। अमेरिकी धमकियों को ठेंगा दिखाते हुए तेहरान ने हथियारों के उत्पादन की जो रफ्तार पकड़ी है, उसने साबित कर दिया है कि पाबंदियों का खौफ अब तेहरान के जहन से मिट गया है। ईरान के इस रक्तबीज अवतार का सीधा मतलब ये है कि पश्चिम एशिया में शक्ति का संतुलन अब हमेशा के लिए बदलने वाला है। दशकों से जिस सैन्य वर्चस्व के दम पर अमेरिका और पश्चिमी देश इस इलाके में अपनी हनक दिखाते थे, उसे ईरान के अंडरग्राउंड कारखानों ने सीधी चुनौती दे दी है। अब ये युद्ध सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ा जाएगा, युद्ध फैक्ट्रियों में लड़ा जा रहा है और हथियारों के इस अंतहीन निर्माण में ईरान ने बढ़त हासिल कर ली है। जब सामने ऐसे दुश्मन हो जिसके पास हथियारों की कभी खत्म न होने वाली सप्लाई चेन हो, तो दुनिया की कोई भी महाशक्ति उससे उलझने से पहले 1000 बार सोचेगी। तो क्या अमेरिका और इजराइल के पास ईरान के सुरक्त बीज जाल की कोई काट है? एशिया के एक ऐसे विध्वंसक महायुद्ध की दहलीज पर खड़ा है जिसकी आग में बहुत कुछ खाक होने वाला है। वक्त का पहिया तेजी से घूम रहा है और तेहरान की फैक्ट्रियों से उठने वाला धुआं आने वाले उस बड़े तूफान का साफ इशारा है जिसे अब शायद कोई रोक नहीं सकता।
रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। अमेरिका और इजराइल सोचते हैं कि वो एक बम गिराकर ईरान की कमर तोड़ देंगे, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। हकीकत तो यह है कि ईरान की हथियार फैक्ट्रियां अब रक्तबीज का खूंखार अवतार ले चुकी हैं। एक ठिकाना तबाह होता है तो जमीन फाड़कर कई नए हथियार कारखाने खड़े हो जाते हैं। दरअसल ईरान ने हमलों से खौफ खाने के बजाय पहाड़ों का सीना चीरकर और जमीन की अतल गहराइयों में ऐसा अभेद जाल बुना है जिसे भेदना अब नामुमकिन सा हो चुका है। ये सिर्फ चंद कारखाने नहीं है, बल्कि 9000 से ज्यादा कंपनीज का वो खौफनाक और एक बड़ा नेटवर्क है जिसका उत्पादन हर हमले के बाद और ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए कैसे सस्ती और स्वदेशी मिसाइल ड्रोन तकनीक के दम पर ईरान अपने दुश्मनों के लिए काल बन रहा है। ईरान की फैक्ट्रीज कैसे रक्तबीज अवतार पैदा कर रही हैं। क्यों हम कह रहे हैं कि एक ठिकाना तबाह होता है और कई नए तैयार हो जाते हैं। अब ये देखिए ईरानी फैक्ट्रीज का रक्तबीज अवतार, एक ठिकाना तबाह कई नए तैयार। भूमिगत और पहाड़ी बंकरों में हथियार कारखाने ईरान ने बनाए हैं। 9000 से ज्यादा कंपनीज का रक्षा नेटवर्क जो है वो ईरान द्वारा तैयार किया गया है। हमले के बाद उत्पादन क्षमता में इजाफा लगातार देखने को मिल रहा है, क्योंकि ईरान इस बात को बखूबी जानता है, वो खतरे को भांप रहा है। मित्र देशों में भी गुप्त ठिकानों का विस्तार ईरान द्वारा किया जा रहा है। दूर की सोच, कम लागत वाली स्वदेशी मिसाइल ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल ईरान कर रहा है। और यही हमने देखा भी 28 फरवरी से अब तक किस तरीके से अमेरिका के महंगे हथियारों और मिसाइल्स का सामना ईरान ने किया है और लंबे वक्त तक ईरान टिका रहा है। ईरान के पड़ोसी देशों को इस बीच खुली धमकी आई है। मोहसिन रेजाई का अमेरिका के सहयोगियों को सख्त संदेश, आर्थिक युद्ध में अमेरिका का साथ दिया तो दुश्मन मानेंगे हम। ईरान के हितों पर हमला होने पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दे दी है। होर्मुज से तेल की एक बूंद भी बाहर नहीं जाने देंगे। ईरान ने कहा हम युद्ध बढ़ाना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर हमारी इंटीग्रिटी पर अटैक हुआ तो माकूल जवाब देंगे। ईरान की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है अपने पड़ोसी देशों को, यानी कि अपने आसपास के अरबिक कंट्रीज को साफ तौर पर कह दिया गया है कि अमेरिका के सैन्य बेस तो बनने दिए हैं, लेकिन अब अगर आर्थिक युद्ध में अमेरिका का साथ दिया तो हम निजी दुश्मन मान लेंगे। ईरान के हितों पर हमला होने पर जवाबी कार्रवाई देंगे। اگر ایشون بخواد حالا یه کارایی انجام بده، مقابله ما مقابله به مثل زلزله وار خواهد بود. اولا به تمام کشورهای اطراف، هر کشوری که شریک بشه در ایجاد محدودیت اقتصادی علیه ما او رو دشمن تلقی میکنیم. البته اول باش مذاکره میکنیم، جلسه میذاریم، میگیم برید کنار، صفتون از آمریکا جدا کن. یعنی اول مذاکره میکنیم، سعی میکنیم با حرف خوش اینا رو جدا کنیم، چون ما واقعا دنبال توسعه جنگ نیستیم. مسئله دوم زمان میذاریم، ولی در مرحله سوم حتما عمل میکنه. میشه این کشورها بیان در محاصره اقتصادی کنار آمریکا قرار بگیرن، به منافع اقتصادی ما آسیب بزنن. यानी ये बता दिया गया है कि बाबल मंडेप और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दोनों पर हमारा नियंत्रण है। आग से खेलते ईरान ने आज पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। पहाड़ों का सीना चीरकर सैकड़ों मीटर नीचे बने उसके अजय मिसाइल शहर सिर्फ सैन्य ठिकाने नहीं है, बल्कि तबाही की भूमिगत प्रयोगशालाएं हैं जिन पर बंकर बस्टर बॉम्ब भी बेअसर हैं। सीधे युद्ध की हिम्मत न करने वाला ईरान अब छिपकर अपने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी हिजबुल्लाह, हूती और शिया मिलिशिया के खूंखार नेटवर्क के जरिए अमेरिका और इजराइल की छाती पर वार कर रहा है। अपने शाहिद ड्रोन तकनीक बांटकर उसने इस खौफ की आग को यूरोप और लाल सागर तक फैला दिया है। बिना परमाणु बॉम्ब के भी ईरान का यह खौफनाक मिसाइल जाल आज वैश्विक शांति और अर्थव्यवस्था को निगलने के लिए फुंकार रहा है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर ईरान का ये मिसाइल किला है क्या, जिसका हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। आखिर क्या है वो मिसाइल किला।
सैकड़ों मीटर नीचे मिसाइल सिटीज बनाई गई हैं ईरान द्वारा। ये ईरान का भेद दिखेला है। सैकड़ों मीटर नीचे मिसाइल सिटीज बनाकर ईरान ने बता दिया है कि वो किस हद तक अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत कर रहा है। बंकर बस्टर से बचाव, सेकेंड स्ट्राइक क्षमता। अब देखिए कितने भी बॉम्ब बरसाए जाए, लेकिन ये जो बंकर है ये इससे अछूते रहेंगे। हिजबुल्लाह, हूती और मिलिशिया नेटवर्क भी है ईरान के पास। अब एक तो IRGC के अलावा ये प्रॉक्सीज का भी जिक्र हो रहा है। ड्रोन, मिसाइल तकनीक का क्षेत्रीय विस्तार लगातार ईरान द्वारा किया जा रहा है। रूस तक शाहिद ड्रोन की सप्लाई हो रही है। इससे ये पता चल रहा है कि कैसे ईरान के सहयोगी देश और मजबूत देश हैं। बाबल मंडेब पर बढ़ता सुरक्षा संकट, क्योंकि साफ तौर पर ईरान की तरफ से कह दिया गया है कि अगर किसी भी तरह की हरकत अमेरिका की तरफ से होती है, फिर हमारे सहयोगी अमेरिका को हेल्प करते हैं, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा बाबल मंडेब की एक तेल की बूंद भी बाहर नहीं जा पाएगी। मिसाइल नेटवर्क से ईरान की रणनीतिक गहराई का पता चलता है, किस तरीके से ईरान ने ये नेटवर्क जो है वो बनाया हुआ। और ये आज का नहीं, ये लंबे समय पहले का। ईरान ने ये तैयारियां बहुत पहले से की हुई है। लाल सागर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हालात अब बर्दाश्त की हद पार कर चुके हैं। ईरान समर्थित हूती आतंकियों ने समंदर को युद्ध के मैदान में बदल दिया है। सऊदी तेल टैंकर्स पर हुए घातक हमलों से वैश्विक व्यापार का पूरी तरह से दम घुट रहा है। खौफ के मारे अब जहाजों को अफ्रीका के लंबे और महंगे रास्तों से जान बचाकर भागना पड़ रहा है। दूसरी ओर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच भड़के युद्ध ने सीधे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का गला घोट दिया है। वहां जहाजों की आवाजाही 20 गुना तक गिर गई है। कच्चे तेल और गैस की कीमतों में लगी है बेकाबू आग, दुनिया को एक भयानक आर्थिक तबाही की ओर धकेल रही है। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे कि आखिर लाल सागर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ये नया संकट है क्या, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। लाल सागर और हॉर्मुज में समुद्री संकट, शिपिंग रूट बदले हैं। जाहिर है वैश्विक सप्लाई चेन पर इसका इंपैक्ट पड़ा है। हूती हमलों से जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है। लाल सागर से शिपिंग में 28% से ज्यादा साप्ताहिक गिरावट देखने को मिली है। समझ लीजिए करीब 12 से 15% वैश्विक व्यापार प्रभावित हुआ है। केप ऑफ गुड होप से लंबा रूट लेना पड़ रहा है। अब इससे डिलीवरी में 10 से 14 दिन का ज्यादा वक्त लग रहा है। कंटेनर का जो भाड़ा है वो $800 से $1,500 तक बढ़ गया है। अगर हम स्पेसिफिकली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के संकट की बात करते हैं तो समुद्री यातायात तकरीबन ठप हो चुका है। समझ लीजिए पहले के मुकाबले 20 गुना कम जहाज अब यहां से जा रहे हैं। कच्चे तेल और LNG सप्लाई पर खतरा बढ़ गया है। उर्वरक कीमतों पर दबाव देखा जा रहा है, और ये दबाव सिर्फ ईरान या अमेरिका पर नहीं, ये दबाव जो है ये एक वैश्विक संकट बन गया है, वैश्विक ऊर्जा संकट। ट्रंप के आर्थिक युद्ध वाले प्लान पर ईरान की दो टूक। अमेरिका का आर्थिक अटैक वाला शिगुफा फुस हो गया है। अमेरिका की आर्थिक हमले वाली फिल्म पुरानी है, ये ईरान ने कहा। ईरान ने आर्थिक प्रतिबंध की फिल्म पहले भी देखी है। पाबंदी विफल रही है और आर्थिक युद्ध भी फेल हो जाएगा, ईरान का दावा है। ट्रंप की धमकी और धौंस हॉर्मुज की लहरों में बह गए। तो एक तरीके से ये जो पोस्ट आपको दिखा रहे हैं इसके जरिए मजाक उड़ाया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का फप्तियां कसी जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि ये आर्थिक प्रतिबंध की फिल्म तो पहले भी देख चुके हैं। पाबंदी विफल रही है, आर्थिक युद्ध भी फेल हो जाएगा। ट्रंप की धमकी और धौंस जो है वो हॉर्मुज की लहरों में बह गए, ये ईरान की तरफ से कहा गया। कुल मिलाकर ईरान ये कह रहा है कि जो करना है वो अमेरिका कर ले, लेकिन ईरान अपनी बात पर बना रहेगा। अब ईरान ने अपनी सैन्य ताकत को जमीन के ऊपर ही नहीं बल्कि पहाड़ों के नीचे भी बेहद गहराई तक फैला रखा है। यद से लेकर उघाब, 44 और नतांज तक कई अहम और सैन्य रणनीतिक ठिकानों को भूमिगत ढांचे से सिक्योरिटी दी गई है। इन सुरंगों में हथियारों की आवाजाही, वेंटिलेशन और छिपे लॉन्च पॉइंट जैसी व्यवस्थाएं बताई जाती है। यही वजह है कि किसी भी हमले में सिर्फ ठिकाने के प्रवेश द्वार को निशाना बनाना काफी नहीं होता है। हालांकि इन ठिकानों की वास्तविक गहराई और सुरक्षा क्षमता हर जगह अलग है। ग्राफिक्स के जरिए समझिए ईरान के इस भूमिगत नेटवर्क की ताकत और उसकी सीमाओं। अब देखिए B2 वर्सेस ईरान का अंडरग्राउंड किला आपको बता रहे हैं। ईरान का गुप्त मिसाइल नेटवर्क आपको बता रहे हैं। गहराई इसकी तकरीबन 500 मीटर है। अंडरग्राउंड किला है ये। जगह कहाँ है? पहाड़ों के अंदर भूमिगत सुरंगें बनी हुई हैं।
मकसद बता रहे हैं, मिसाइल्स का भंडारण, संचालन और सैन्य बुनियादी ढांचा। सुरक्षा कैसी है इसकी वो समझिए। ऊपर सैकड़ों मीटर चट्टान की परतें हैं, ऐसे में जाहिर है ये कितनी सुरक्षित होंगी। ईरान का भूमिगत मिसाइल नेटवर्क, युद्ध मिसाइल बेस, शिरकू ग्रेनाइट की पहाड़ियों में भूमिगत सैन्य परिसर बना हुआ है। उगाब 44 भूमिगत एयरबेस है। बड़े विमानों और ड्रोन के संचालन की क्षमता है इसमें। नतांज की बात करते हैं। परमाणु परिसर का गहराई में सुरक्षित हिस्सा है। सैकड़ों किलोमीटर लंबी सुरंगों का यह नेटवर्क है। जाहिर है इसी के जरिए ईरान कहीं ना कहीं बताने की कोशिश कर रहा है कि वो कितना सुरक्षित है, या फिर उसकी सैन्य क्षमता को कम आंकना अमेरिका की बहुत बड़ी भूल है, और यही भूल वो 28 फरवरी से अब तक करता रहा। आधुनिक युद्ध में दुश्मन अक्सर हमलों से बचने के लिए जमीन के सैकड़ों फीट नीचे मजबूत बंकरों का सहारा लेते हैं, लेकिन दुनिया में एक ऐसा महाविनाशक अस्त्र मौजूद है जिसके आगे पाताल में छिपे या भेदित ठिकाने भी पल भर में मलबे में तब्दील हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं बंकर बस्टर बॉम्ब की। यह कोई आम विस्फोटक नहीं है, बल्कि कंक्रीट और जमीन का सीना चीरकर सटीक तबाही मचाने वाला एक ऐसा हथियार है जिसे दुश्मन के सबसे सुरक्षित अंडरग्राउंड ठिकानों को निस्तेनाबूद करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। आखिर अमेरिका का यह बाहुबली बॉम्ब काम कैसे करता है और इसकी ताकत कितनी खतरनाक है, आपको समझाते हैं कि आखिर B2 बॉम्बर है क्या। बंकरों को नष्ट करने के बेहद शक्तिशाली और खास हथियार है। जमीन के नीचे बनी इमारतों, अंडरग्राउंड ठिकानों को भेदने में यह सक्षम है। बंकर बस्टर श्रेणी के ताकतवर हथियारों में से एक है मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर। बोइंग कंपनी बनाती है। तकरीबन 30,000 पाउंड का MOP बॉम्ब है ये। अमेरिकी सेना का सबसे बड़ा गैर परमाणु हथियार है ये। B2 बॉम्बर के जरिए गिराया जाता है बंकर बस्टर बॉम्ब। सुपरसोनिक रफ्तार से जमीन से टकराता है। इसकी स्पीड समझिए। बंकर बस्टर जमीन के नीचे 200 फीट की गहराई तक तबाही फैलाने की क्षमता रखता है, मादा रखता है। 60 फुट की कंक्रीट वॉल को तोड़ने की क्षमता है इसकी। ऐसे में इसे भी कम आंकना भूल होगी। इसीलिए लगातार अमेरिका भी दबाव जो है वो ईरान पर बनाता हुआ नजर आ रहा है। इन सबके बीच ईरान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई की हुंकार, खाड़ी जंग के बीच ईरान की शक्ति हुई और प्रचंड। डिफेंस प्रोडक्शन में ईरान ने की है जबरदस्त बढ़ोतरी। ईरान ने 1 साल में हथियारों का प्रोडक्शन दुगना कर लिया। यह बहुत बड़ा दावा है ईरान का। हमलों के बावजूद हथियार उत्पादन में बड़ा उछाल आया है। कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा है अमेरिकी दबाव का ईरान के ऊपर। जंग में अमेरिका इजराइल का मिशन फेल रहा है। ईरान कह रहा है ईरान की ताकत घटने के बजाय और बढ़ती जा रही है, बढ़ती गई है, और इसी का नतीजा की प्रोडक्शन दुगना हो गया। अब ये नैरेटिव है या असल में ईरान की शक्ति और प्रचंड हुई है, क्योंकि ईरान का जो कॉन्फिडेंस है वो तस्दीक कर रहा है इस बात की। ईरान जिस तरीके से अमेरिका के सामने छाती चौड़ी करके खड़ा हुआ है, बना हुआ है, और ये कह रहा है कि अमेरिका जो चाहे कर ले, लेकिन हम अपनी बात पर अडिग रहेंगे, ये बता रहा है कि ईरान के दावों में सच्चाई है। डिफेंस प्रोडक्शन में ईरान ने जबरदस्त बढ़ोतरी की है। दुगनी बढ़ोतरी का दावा किया जा रहा है। दुनिया की नजरों से छिपकर जमीन के सैकड़ों फीट नीचे ईरान ने एक ऐसी ताकतवर दुनिया बसाई है जिसके बारे में जानकर बड़े बड़े देशों के होश उड़ सकते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं ईरान की उस अंडरग्राउंड मिलिट्री सिटी की जिसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि दुश्मन के सबसे खतरनाक हमले भी बेअसर साबित हो सकते हैं। पहाड़ों के सीने को चीरकर बनाई गई है। इन सुरंगों में हथियारों और मिलिट्री वाहनों का ऐसा जाल बिछा है जो पलक झपकते ही रणनीतिक पासा पलट सकता है। आइए समझते हैं ईरान के इस सीक्रेट अंडरग्राउंड नेटवर्क की असल ताकत क्या है और ये काम किस तरीके से करता है। आइए समझाते हैं आपको। ईरान के अंडरग्राउंड मिलिट्री सिटी टनल नेटवर्क की बात करते हैं। सुरंगों के जरिए हथियारों और सैन्य वाहनों की आवाजाही की जा रही है। हिडन एग्जिट से मिसाइल लॉन्च की व्यवस्था की गई है, यानी कि अगर ऊपर असुरक्षा है, अटैक हो रहे तो नीचे बाकायदा एक सिटी तैयार कर ली गई है।
वेंटिलेशन सिस्टम भी इसमें मौजूद है बाकायदा। लंबे समय तक अंदर संचालन के लिए हवा और जीवन समर्थन की व्यवस्था की गई है ताकि सैनिकों को, जवानों को, या फिर कहें कि ईरान के जो लड़ाके हैं उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। घुमावदार सुरंगें हैं, मल्टी लेयर सुरक्षा का जिक्र हम कर रहे हैं। घुमावदार सुरंगें हैं, मजबूत दरवाजे हैं और सुरक्षा अवरोध भी यहां पर मौजूद है। इसीलिए हम इसे मल्टी लेयर सिक्योरिटी बता रहे हैं। अंडरग्राउंड मिलिट्री सिटी से किस तरीके से ईरान दबाव बनाता हुआ नजर आ रहा है और वो कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। वो ये कह रहा है कि उसके पास तमाम तरह के ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं। दुनिया के नक्शे पर खिंची सरहदें आज फिर सुलग उठी हैं। जिस मध्य पूर्व में शांति की उम्मीद जगी थी, वहां फिर से बारूद और मिसाइल्स का धुआं छाने लगा है। अमेरिका और ईरान की तल्खियां आप सीधे महाविनाश के मुहाने पर आ खड़ी हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की वो हुंकार जिसने शांति समझौते की उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया है, दूसरी तरफ ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की वो जिद है जो किसी भी कीमत पर घुटने टेकने को तैयार नहीं है। कूटनीति के पन्ने फाड़े जा चुके हैं। अब दुनिया के सिर पर एक ऐसे भीषण युद्ध का खतरा मंडरा रहा है जिसकी आग से शायद ही कोई बच पाए। क्या हम एक नए महायुद्ध की दहलीज पर खड़े हैं? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट, ईरान से शांति पर ब्रेक। जिस शांति समझौते का दुनिया सांसें रोककर इंतजार कर रही थी, उस पर अब ग्रहण लग गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दागा है जिसने दोनों देशों के बीच जारी कूटनीतिक गतिरोध को पिघलाने के बजाय उसे और भी ज्यादा जमा दिया है। ट्रंप ने बेबाक और सख्त लहजे में साफ कर दिया है कि ईरान समझौता तो चाहता है, गिड़गिड़ा भी रहा है, लेकिन अभी भी वो अमेरिका के मन मुताबिक सही डील के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप के इन शब्दों ने कूटनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया है। इसका सीधा मतलब, जब तक अमेरिका की शर्तें 100% नहीं मानी जाती, तब तक कोई सीज फायर नहीं, कोई नरमी नहीं और कोई शांति नहीं। हैरान करने वाली बात यह है कि उधर तेहरान भी झुकने के मूड में नहीं है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिका की आंखों में आंखें डालते हुए जो पलटवार किया है, उसने युद्ध की आग में घी डालने का काम किया है। पेजेश्कियान का दावा है कि दुनिया ने ईरान की जीत का लोहा मान लिया है। ईरान का लहजा साफ इशारा कर रहा है, युद्ध खत्म होगा लेकिन ईरान की शर्तों पर। और ईरान की ताकत के सामने नतमस्तक होने के बाद पेजेश्कियान ने अमेरिका पर सीधा और संगीन आरोप मढ़ा है। अमेरिकी सेना ने ईरान के स्कूल्स, अस्पतालों, बुनियादी ढांचों पर कायराना हमले किए हैं। इस खून खराबे और आरोप प्रत्यारोप का साफ अर्थ यही है, दोनों पक्ष शांति का मुकुट तो पहने हैं, लेकिन उनके दिलों में समझौते की कोई जगह बाकी नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर बातचीत की कोशिश अटकी क्यों है। तो बताते चले कि सीजफायर के बाद एक समझौते की दिशा में 60 दिन का समय तय किया गया था। ये 60 दिन दुनिया के लिए उम्मीद की आखिरी किरण थे, लेकिन ये म्याद पूरी हो गई है और नतीजा निकला है 0, यानी 0। दोनों ही देश अब इस नाकामी का ठिकरा एक दूसरे के सिर फोड़ रहे हैं। मांगों की खाई इतनी गहरी है कि उसे पाटना नामुमकिन लग रहा है। दरअसल ईरान की मांग है कि अमेरिकी नाकाबंदी तुरंत खत्म करे, मिडिल ईस्ट से अमेरिकी सैनिक बोरिया बिस्तर समेटे और युद्ध से हुए नुकसान की पाई की भरपाई हो। तो वहीं अमेरिका की मांग है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम हमेशा के लिए दफन करे और रणनीतिक मुद्दों पर अमेरिका के सामने पूरी तरह घुटने टेक दे। दोनों ओर से रत्ती भर भी रियायत देने की गुंजाइश ना हो तो वहां समझौते के कागज नहीं बल्कि विनाश की मिसाइल्स ही तैयार होती हैं। सैन्य कार्रवाई के साथ साथ अमेरिका भी ईरान की रीढ़ तोड़ने के लिए आर्थिक आतंकवाद का सहारा ले रहा है। वॉशिंगटन ने तेहरान पर नए, कड़े
और जानलेवा प्रतिबंधों का शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर ली है। अमेरिका चाहता है कि ईरान को आर्थिक तौर पर इतना पंगु बना दिया जाए कि वो खुद ही घुटनों के बल रेंगता हुआ व्हाइट हाउस की चौखट पर आ गिरे। लेकिन ईरान का गुरूर अभी टूटा नहीं है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने अमेरिका के इस कदम को सीधे सीधे क्लासिक औपनिवेशिक नीति की वापसी करार दिया है। ईरान का साफ कहना है कि पाबंदियां उसकी और अन्य स्वतंत्र देशों की इंटीग्रिटी पर एक खंजर की तरह है। प्रतिबंधों के इस चक्रव्यूह ने दोनों देशों के बीच की नफरत को एक नए और खतरनाक मुकाम पर पहुंचा दिया है। और इन सब के बीच जो सबसे बड़ा बारूदी ढेर है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया के कुल तेल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इसी संकरे समुद्री रास्ते से गुजरता है। यहाँ हो रही सैन्य तनातनी ने वैश्विक ऊर्जा बाजार की सांसें अटका दी हैं। ईरान की खुली धमकी है कि अगर अमेरिकी नाकाबंदी और सैन्य दबाव नहीं हटा तो इस जलमार्ग से कोई समझौता नहीं होगा। वहीं अमेरिका ने अपने जंगी बेड़े यहां तैनात कर रखे हैं। एक छोटी सी चिंगारी, एक गलत मिसाइल और पूरी दुनिया अंधकार और भयंकर आर्थिक तबाही में डूब जाएगी। ट्रंप का अहम और ईरान की जिद, दोनों में से कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। शांति के हर फॉर्मूले पर ब्रेक लग गया है और अब ये साफ हो गया है कि कूटनीति के मेज पर जो पन्ने फाड़े गए हैं उनका हिसाब अब रणभूमि में ही होगा। दुनिया को एक बार फिर दोनों देशों के बीच भीषण और विध्वंसक युद्ध के लिए खुद को तैयार कर लेना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ईरानी राष्ट्रपति का अमेरिका को लेकर बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। ईरान ने एमओयू की एक भी शर्त नहीं मानी। पेजेशियान ने कहा, एमओयू की एक भी शर्त हमने नहीं मानी है, एमओयू का एक भी क्लॉज पर समझौता नहीं किया है, दुश्मन के सामने सिर नहीं झुकाएंगे। पेजेशियान ने कहा, जंग से नहीं लॉजिक से हल होंगी समस्याएं, ये पेजेशियान ने कहा है। उन्होंने कहा, जो जो शर्तें रखी है अमेरिका ने हमारे सामने वो हमने नहीं मानी है क्योंकि वो इलॉजिकल है। एक भी क्लॉज पर समझौता अभी तक नहीं हुआ है। दुश्मन के सामने चाहे जो हो जाए सिर नहीं झुकाएंगे, ये कहा है ईरान के राष्ट्रपति ने। और साथ साथ ये कहा है कि जंग से नहीं लॉजिक से हल होंगी समस्याएं, और लॉजिक्स नहीं है अमेरिका के पास, ये इशारा दिया है ईरान के राष्ट्रपति ने। और देखिए, इससे पहले भी कई दफा इस बात का जिक्र हो चुका है कि जो भी विकल्प चाहे वो अमेरिका अपना सकता है। ईरान हर तरह के दबाव के लिए तैयार है, उसका माकूल जवाब देगा, चाहे सैन्य दबाव हो या फिर प्रतिबंधों की बात हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को आर्थिक रूप से अलग थलग करने का एक कड़ा प्लान है। इसके तहत अमेरिका ईरान के तेल व्यापार पर सख्त शिकंजा कसने जा रहा है। अब जो भी देश ईरान से तेल खरीदेंगे उन पर सीधे तौर पर कड़ी कार्रवाई होगी। हमला सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है, बल्कि ईरान के बैंकिंग नेटवर्क, वित्तीय लेन देन पर भी कड़े और बड़े प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। अमेरिका ने साफ साफ धमकी दी है कि ईरान का साथ देने वालों को ग्लोबल डॉलर सिस्टम और अमेरिकी वित्तीय बाजारों से बाहर कर दिया जाएगा। ट्रंप की इस रणनीति का सीधा मकसद ईरान की तेल कमाई और विदेशी व्यापार की कमर पूरी तरह से तोड़ना है। अमेरिका का इकोनॉमिक डी डे है क्या असल में, ये आपको बताते हैं। इकोनॉमिक डी डे जिसका जिक्र हो रहा है, ये ईरान को आर्थिक रूप से अलग थलग करने का अमेरिकी प्लान है। तेल खरीद पर शिकंजा कसने की कोशिश हो रही है। ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर कार्रवाई होगी। इतना ही नहीं, बैंकिंग नेटवर्क पर भी वार करने की तैयारी चल रही है। ईरान से जुड़े वित्तीय लेन देन पर प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका। डॉलर सिस्टम से बाहर कर देगा, ये कह रहा है अमेरिका। अमेरिकी वित्तीय बाजारों तक पहुंच रोकने की धमकी दे दी है। रणनीति क्या है डोनाल्ड ट्रंप की? ईरान की तेल कमाई और विदेशी व्यापार को कमजोर करना, ये रणनीति है डोनाल्ड ट्रंप की। ये उनकी नीयत है, ये उनका प्लान है। हालांकि इस प्लान में कितनी फिजिबिलिटी है,
कितना अफोर्ड कर पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, ये देखना होगा कि वाकई में अमेरिका ऐसा करेगा या फिर ये सिर्फ ईरान को धमकाने के लिए, उस पर दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं। असल में क्या है ये चक्रव्यूह जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, मुज्तबा के आर्थिक चक्रव्यूह में फंस गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये आपको बताते हैं। चीन बना सबसे बड़ी चुनौती, ईरानी तेल खरीदना जारी रहा तो प्रतिबंधों का असर सीमित होगा। अब देखिए, सबसे बड़ा साझेदार तो चीन है ईरान का, क्या उस पर यह इंपैक्ट होगा? तेल सप्लाई बाधित हुई तो वैश्विक कीमतों पर दबाव बनेगा और उसका क्रेडिट जाएगा डोनाल्ड ट्रंप को। क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं? अमेरिका में पेट्रोल और ऊर्जा लागत बढ़ने का खतरा बना हुआ है, मिड टर्म इलेक्शंस भी होने, कैसे अफोर्ड करेंगे डोनाल्ड ट्रंप? आर्थिक दबाव ट्रंप की घरेलू राजनीति को प्रभावित कर सकता है। महंगाई बढ़ी तो जाहिर है वोटर नाराज हो जाएंगे। क्या इतना बड़ा चैलेंज डोनाल्ड ट्रंप ले सकते हैं? क्या वाकई में वो ऐसा करेंगे? नवंबर 2026 का इलेक्शन होना है, मिड टर्म चुनाव से पहले आर्थिक संकट बड़ा राजनीतिक जोखिम हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अपने चक्रव्यूह में कहीं खुद तो नहीं फंस गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। साथ साथ सवाल इस बात को लेकर भी कि क्या चीन और रशिया जैसे देश अमेरिका की इस धमकी के आगे झुकेंगे? क्या इंपैक्ट होगा? अब देखिए क्यों फेल हुआ है ट्रंप का प्लान। चीन सबसे बड़ी लाइफलाइन है, ईरान के तेल कारोबार का बड़ा हिस्सा चीन पर डिपेंडेंट है, निर्भर है। अमेरिकी प्रतिबंधों को चुनौती मिल रही है, ऐसे में चीन ने एक तरफा अमेरिकी प्रतिबंधों का विरोध किया। वैकल्पिक व्यापार नेटवर्क, ईरान के लिए गैर अमेरिकी व्यापार चैनल बने हुए हैं। प्रतिबंधों का पुराना अनुभव है भाई, ईरान पहले भी कड़े अमेरिकी प्रतिबंध झेल चुका है। नतीजा क्या हुआ? ईरान की अर्थव्यवस्था पर पूर्ण लॉकडाउन मुश्किल है, क्योंकि ईरान पहले से इम्यून नजर आ रहा है। ईरान ये कह रहा है कि हमें तो पहले से ही बहुत सारे प्रतिबंध हमने झेले हैं, ऐसे में ये प्रतिबंध क्या करेंगे? इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि जो चक्रव्यूह डोनाल्ड ट्रंप ने रचा है, खुद तो नहीं फंस गए इसमें। मुज्तबा का चक्रव्यूह कैसे काम करेगा? लंबे संघर्ष से अमेरिका पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की रणनीति। होर्मुज में तनाव, अभी भी होर्मुज की स्थिति हम देख रहे हैं। अब अगर ये प्रतिबंध और कड़े होंगे तो होर्मुज में क्या होगा? तनाव बढ़ेगा, तेल सप्लाई बाधित होगी, ऊर्जा संकट अभी भी बना हुआ है, ये और बड़ा हो जाएगा, क्रेडिट जाएगा डोनाल्ड ट्रंप को। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल, अमेरिका में महंगाई बढ़ने का खतरा बना हुआ है। क्या अमेरिका इसे अफोर्ड कर सकता है? क्योंकि मिड टर्म इलेक्शंस हो रहे हैं, ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग लगातार गिर रही है, लगातार घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की किरकिरी हो रही है। वोटर्स पर आर्थिक दबाव अगर बनेगा तो वोटर्स जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप से नाराज होंगे, उनकी नीतियों से नाराज होंगे, और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या ये जो चक्रव्यूह रचा है डोनाल्ड ट्रंप ने, क्या इसका रिपरकशन झेलने को मिलेगा? यानी कि अब इसे मुज्तबा का चक्रव्यूह भी आप कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कोशिश तो ये कर रहे हैं कि वो ईरान को फांस लेंगे, लेकिन हो इसके उलट रहा है। बहरहाल देखना महत्वपूर्ण रहने वाला, इंटरेस्टिंग भी। फिलहाल आज के लिए वर्ल्ड वॉर में इतना ही। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।